मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, भांजे और भांजियों, आप सबको प्रणाम। विकास यात्रा केवल विकास यात्रा नहीं है, जनता की जिंदगी बदलने का भी अभियान है। एक तरफ मध्य प्रदेश में हमने विकास की दृष्टि से नए रिकॉर्ड स्थापित किए हैं कि एक जमाना था जब मध्य प्रदेश में सड़कों का अता पता नहीं था। गड्ढों में सड़क है कि सड़क में गड्ढा है, यह ही पता नहीं चलता था। हमने 4 लाख किलोमीटर शानदार सड़कें बनाई है और सड़कों को बनाने का सिलसिला भी जारी है। अटल एक्सप्रेस वे, नर्मदा एक्सप्रेस वे, शानदार हाईवे पूरे प्रदेश के हर अंचल में बनाए जा रहे हैं। एक जमाना था तब मध्य प्रदेश में बिजली कभी कभार दर्शन देने आती थी, आती कम थी, जाती ज्यादा थी। लेकिन हमने मध्य प्रदेश में बिजली की बेहतर व्यवस्था की है। गांव को, शहर को भरपूर बिजली मिले। मध्य प्रदेश में जो कुछ हुआ है वो अद्भुत और अभूतपूर्व है। हमारी सरकार के पहले कुल सिंचाई होती थी केवल 7.5 लाख हेक्टेयर में, लेकिन हमने सिंचाई की क्षमता बढ़ा के कर दी है 45 लाख हेक्टेयर। हम जल्दी ही इस क्षमता को बढ़ा के ले जाएंगे 65 लाख हेक्टेयर तक। मेरे प्रिय किसान भाइयों और बहनों, हमारी कोशिश है आपके खेत में कहीं से भी हम पानी लेके आए और सूखे खेतों की प्यास बुझाएं ताकि आपके खेत में भी फसल लहलहाए। और इसी का परिणाम है कि कई वर्षों तक मध्य प्रदेश में कृषि की विकास दर 18% से ज्यादा रही है। पीने के पानी के लिए युद्ध स्तर पर अभियान चल रहा है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत अब तक 54 लाख घरों में नल कनेक्शन दिए जा चुके हैं और लगातार ये नल कनेक्शन देने का काम चल रहा है। हम 1 करोड़ 4 लाख घरों तक नल कनेक्शन देंगे। मतलब अब हैंडपंप का पानी नहीं, अब आपके घर में पाइपलाइन बिछा के टोंटी वाला नल लगा के पानी दिया जाएगा, पीने का स्वच्छ पानी। अधोसंरचना के विकास के लिए प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से अनेकों काम चल रहे हैं। लगभग 66,000 करोड़ की सिंचाई की योजनाओं पर काम चल रहा है। 59,000 करोड़ की नल जल की योजनाओं पर घर घर पानी नल से देने पे काम चल रहा है। 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की सड़कें बन रही है। मेरे प्रिय किसान भाइयों और बहनों, याद करो एक जमाना था जब 16 और 17% ब्याज पर कर्जा मिला करता था। हमने तय किया किसान को 0% ब्याज पे कर्जा देंगे। यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसने तय किया। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के नाम पर 6,000 रुपया प्रति वर्ष खाते में डालते हैं और 4,000 रुपया प्रति वर्ष मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजनाओं के अंतर्गत हम डालते हैं सीधे किसान के खाते में 10,000 रुपया। अच्छे बीज, अच्छा खाद, भंडारण की बेहतर व्यवस्था, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी और केवल इतने ही नहीं, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। आपको याद होगा बीच में दूसरी सरकार आ गई थी, उनने
बीमे के प्रीमियम की राशि भरी नहीं थी, मापदंड बदल दिए थे ताकि ज्यादा पैसा सरकार को जमा ना करना पड़े और किसान को ना मिले। मुख्यमंत्री बनने के बाद इस टर्म में मैंने सबसे पहला काम किया था 2200 करोड़ रुपया फसल बीमा योजना का प्रीमियम भर के किसान के खातों में 3000 करोड़ रुपए से ज्यादा फसल बीमा योजना के डलवाए थे। पिछले 2 सालों में ही फसल बीमा योजना के अंतर्गत 17,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में डाले गए। क्या दूसरी सरकारों ने कभी यह किया? बिजली पे सब्सिडी, कृषि पंपों पे सब्सिडी, 5 हार्स पावर के पंप कनेक्शन पर खर्चा लगभग आता है 51,000 रुपया, लेकिन बिल भराता है केवल 3700 रुपए का, ताकि किसान को सस्ती बिजली मिल सके। 2 साल में ही लगभग 2.25 लाख करोड़ रुपया किसानों के खातों में अलग अलग योजनाओं के माध्यम से आया है। इतना ही नहीं मेरे बहनों और भाइयों, गरीब की जिंदगी बदलने का अभियान चल रहा है। गरीब कल्याण हमारा संकल्प। हम मानते हैं कि धरती के संसाधनों पर सबका हक है, गरीब का भी हक है, लेकिन गरीब के पास वो संसाधन होते नहीं है। इसलिए हम उनको विशेष सुविधाएं देने का प्रयास करते हैं। रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई, दवाई, रोजगार के इंतजाम का अभियान चल रहा है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत फ्री राशन। जिन भाइयों और बहनों के पास रहने की जमीन का टुकड़ा नहीं है, एक घर में कई परिवार रह रहे हैं, कई पीढ़ियां रह रही है, परिवार बढ़ता चला गया, घर छोटा सा, आखिर कहां रहे? ऐसे भाई बहनों के लिए हमने तय किया एक परिवार को, परिवार मतलब पति, पत्नी और उसके बच्चे, उनको रहने के लिए निशुल्क प्लाट देंगे। प्लाट देने का क्रम शुरू हो गया है। मध्य प्रदेश की धरती पर कोई गरीब जमीन के टुकड़े के बिना नहीं रहेगा। हर एक के पास रहने की जमीन होगी, हमारा संकल्प है। गरीबों के मकान बनाने का अभियान चल रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री जी भी पैसा भेजते हैं, राज्य सरकार भी अपना पैसा मिलाती। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 38 लाख मकान स्वीकृत हुए, जिसमें से 32 लाख बन भी गए। बाकी पे तेजी से काम चल रहा है। और आवास प्लस के अंतर्गत अनेकों आवास स्वीकृत है। इस साल भी कई नए आवास आने वाले। जब तक हर गरीब का घर नहीं बन जाता, तब तक हम चैन की सांस नहीं लेंगे। बच्चों की पढ़ाई, गरीबों के बेटा बेटियों में भी बुद्धि होती है, अकल होती है, क्षमता होती है, टैलेंट होता है, लेकिन कई बार पढ़ने का पैसा नहीं होता तो वो बिना पढ़े रह जाता है। मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना हर वर्ग के बच्चों के लिए, बच्चों की फीस भरना, 8वीं तक यूनिफॉर्म देना, और अगर मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज, IIT, IIM या किसी विशेष शिक्षण संस्थान में अपनी प्रतिभा के कारण उसका एडमिशन होगा, तो सरकारी में हो चाहे प्राइवेट में हो, उसकी फीस माता पिता नहीं भरवाएंगे, मामा भरवाएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी।
2,37,000 से ज्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं अभी। मेरे बहनों और भाइयों, अलग अलग वर्ग के बेटा बेटियों के लिए अलग अलग स्कॉलरशिप की योजनाएं। धन का अभाव उनकी पढ़ाई के रास्ते में बाधा नहीं बनेगा। अगर बीमार हो जाए तो इलाज की व्यवस्था आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत और मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान के अंतर्गत कोई गरीब इलाज से वंचित नहीं रहेगा। हमने गरीबों के लिए संबल योजना बनाई थी जो पिछली सरकार ने बंद कर दी थी। अब फिर से संबल 2 हम शुरू कर रहे हैं। जो नाम काट दिए गए थे वो जोड़े जाएंगे। संबल के अंतर्गत आने वाली बहन के खाते में अगर बेटा बेटी को वो जन्म देगी तो जन्म देने के पहले 2 बच्चों तक जन्म देने के पहले 4,000 रुपया और जन्म देने के बाद 12,000 रुपया उसके खाते में आएंगे। अलग अलग जांचें भी होगी ताकि मां और बच्चा दोनों स्वस्थ रहे। बेटियों की शादी के लिए मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, धूमधाम से बेटियों की शादी होती है। 56,000 रुपया बिटिया की शादी में, एक बिटिया की शादी में खर्चा कर रहे हैं। भगवान ना करे अगर एक्सीडेंट में मौत हो गई तो ऐसा परिवार बेसहारा हो जाता है। 4 लाख रुपया उस परिवार को देने की व्यवस्था, सामान्य मृत्यु पर 2 लाख रुपया देने की व्यवस्था, अंतिम संस्कार के लिए 5,000 रुपया देने की व्यवस्था। दुख की घड़ी में भी सरकार गरीब के साथ खड़ी है। मेरी प्रिय बहनों, लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत 43,50,000 से ज्यादा बेटियां लाडली लक्ष्मी हैं। उनको पढ़ाई के लिए पैसा 5वीं पास करके 6वीं में, 8वीं पास करके 9वीं में, 10वीं पास करके 11वीं में जाती तो वो अलग मिलता ही है। लेकिन अब कॉलेज में जाएगी तो सीधे 12,500 रुपया, डिग्री प्राप्त करेगी तो 12,500 रुपया और किसी उच्च शिक्षण संस्थान में जाएगी तो उसकी फीस भी मामा ही भराएगा। बेटी की जिंदगी में कोई बाधा नहीं रहेगी। हमारी बहनों के कल्याण के लिए, विशेषकर गरीब बहनों की आर्थिक स्थिति ठीक करने के लिए महिला स्व सहायता समूह तेजी से काम कर रहे हैं। मैं चाहता हूं हमारी हर बहन लखपति बने। कम से कम 10,000 रुपया महीना घर का कामकाज करते हुए उसकी आय होनी चाहिए। और इसलिए 43 लाख से ज्यादा बहनें सेल्फ हेल्प ग्रुप से भी जुड़ी हुई है। सेल्फ हेल्प ग्रुप को अब केवल 2% ब्याज पर कर्जा मिलता है, बाकी हम भरते हैं। 50% रिजर्वेशन स्थानीय निकाय के चुनाव में देके नेतृत्व की क्षमता वाली बहनें, कहीं मेयर है, कहीं जिला पंचायत के अध्यक्ष है, कहीं सरपंच है, कहीं नगर पालिका नगर पंचायत के अध्यक्ष है, और वो सरकार चलाने का काम कर रही है। बहनों के कल्याण का महायज्ञ जारी रहेगा। एक योजना और हमने बनाई है, लाडली लक्ष्मी के बाद लाडली बहना योजना। इनकम टैक्स देने वाले परिवार, अमीर परिवार, जिनकी आय ज्यादा है उनको छोड़ के बाकी सभी बहनों के खाते में लाडली बहना योजना के अंतर्गत हर महीना 1,000 रुपया आएगा। साल में 12,000 रुपये। उससे वो बहन अपने बच्चों का ध्यान रख सकेगी, पोषण आहार ले सकेगी, जिंदगी की जरूरी आवश्यकताएं पूरी कर सकेगी। बहनों के सशक्तिकरण के लिए योजना अद्भुत होगी। मेरे बेटे बेटियों, केवल शिक्षा नहीं, शिक्षा के साथ साथ रोजगार। 1,14,000 शासकीय पदों पर भर्ती का क्रम जारी है। और जरूरत होगी हम और भर्ती निकालेंगे। शासकीय नौकरियों में भर्ती भी
लेकिन स्वरोजगार के भी अवसर। हमारे कई बच्चे स्टार्टअप्स चला रहे हैं, उनको हम विशेष सुविधाएं देते हैं। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति जैसी योजनाएं, जिसमें 50 लाख रुपए तक का लोन अपना व्यापार, अपना उद्यम खड़ा करने के लिए बैंक लोन देता है, जिसकी गारंटी सरकार लेती है। हम गारंटी फीस भरते हैं, ब्याज की सब्सिडी होती है, और अलग अलग वर्गों के लिए अलग कई विशेष योजनाएं। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुद्रा योजना, अलग अलग योजनाओं के अंतर्गत स्वरोजगार के लिए लोन उपलब्ध कराया जा रहा है। स्ट्रीट वेंडर जैसी योजना छोटा मोटा काम धंधा करने वालों के लिए संजीवनी बनी है, जिसमें 10,000 रुपया शहरों में भी और गांव में भी बिना ब्याज का दिया जाता है, ताकि उससे वो अपना कारोबार कर सके। फल बेचना हो, सब्जी बेचना हो, छोटे मोटे और काम करना हो। मध्य प्रदेश में लाखों लोगों को दिया गया है, लगातार दिया जाता रहेगा। मेरे बच्चों, एक काम और हमने किया है। अंग्रेजी के कारण कई बार प्रतिभा होने के बाद भी, टैलेंट और बुद्धि होने के बाद भी, हमारे गरीब और मध्यम वर्गीय बेटा बेटी मेडिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई ढंग से नहीं कर पाते थे। हताशा में छोड़ देते थे केवल अंग्रेजी के ज्ञान ना होने के कारण। मध्य प्रदेश में हमने क्रांतिकारी फैसला किया कि मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी अब हिंदी में की जाएगी। भाषा को प्रगति के रास्ते में रोड़ा नहीं बनने देंगे। मेरे बुजुर्गों को मैं प्रणाम करता हूं। अनेकों योजनाएं तो है ही, लेकिन एक मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना, इस योजना में हम प्रमुख तीर्थों तक अपने बुजुर्गों को सारी सुविधाएं देकर ले जाते हैं। वो अपने आराध्य का, भगवान का दर्शन करके अपने जीवन को धन्य मानते हैं। ये यात्रा पिछली सरकार ने बंद कर दी थी, हमने फिर चालू कर दी है। और अब तो हम ये योजना भी बना रहे हैं कि ट्रेनों से तो ले ही जाएंगे, जहां संभव है वहां हवाई जहाज से भी बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करवाने ले जाएंगे। ये जल्दी शुरू होने वाली है। जनता के कल्याण में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। प्रधानमंत्री जी कहते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। लेकिन जो गुंडे हैं, बदमाश हैं, दादा हैं, जनता की जिंदगी से खेलने वाले हैं, अपराधी हैं, उनको किसी भी कीमत पर हम नहीं छोड़ेंगे। मध्य प्रदेश की धरती पर हमने कानून बनाया है, अगर किसी बिटिया की तरफ कोई गलत दृष्टि से देखेगा, दुराचार करेगा, तो सीधे फांसी के फंदे पे लटकाया जाएगा। कई को फांसी की सजा सुनाई जा चुकी है। और हम केवल जेल नहीं भेजते, उसको पूरी तरह से आर्थिक रूप से तोड़ भी देते हैं। बुलडोजर भी चलता है। दबंगों से, माफियाओं से 23,000 एकड़ जमीन मुक्त कराई है हमने। और अब इस जमीन पे गरीबों के मकान बनाने वाले हैं। गुंडों से छुड़ाएंगे, गरीबों को देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अद्भुत नेता हैं। वो भारत के लिए भगवान का वरदान है। उनके नेतृत्व में एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत का निर्माण हो रहा है। मध्य प्रदेश भी आगे बढ़ रहा है। यह अमृतकाल है, अमृतकाल प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। एक ने अनेकों जन कल्याणकारी कार्य करते हुए सरकार अपनी जनता की जिंदगी बदलने का प्रयास कर रही है।
बड़ा निवेश भी आ रहा है। अभी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ था, 15,42,550 करोड़ रुपए के निवेश के कमिटमेंट हुए और हमने तय कर दिया चिन्हित इंडस्ट्रियल एरियाज में अगर उसको जमीन मिलती है तो कोई परमिशन नहीं रहनी पड़ेगी कारखाना डालने के लिए, उद्योग लगाने के लिए। 3 साल तक कोई इंस्पेक्शन भी नहीं होगा ताकि ज्यादा से ज्यादा उद्योग लगे और वहां रोजगार के ज्यादा अवसर सृजित हो। विकास यात्रा के माध्यम से मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं, मध्य प्रदेश सरकार कोई कसर नहीं छोड़ रही है आपकी सेवा के लिए, जनता की जिंदगी बदलने के लिए। सरकार का अभियान जारी है। प्रधानमंत्री जी ने कहा आत्मनिर्भर भारत, हमें आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाना है। हमें मतलब हमको और आपको मिलकर, सरकार समाज साथ खड़े हो गए तो स्वच्छता में मध्य प्रदेश नंबर 1, कई सेक्टर में मध्य प्रदेश नंबर 1 है। लेकिन काम अभी और करना है, इसके लिए आपका सहयोग चाहिए बहनों और भाइयों। कुछ सामाजिक अभियान मिलकर साथ चलाएं, हमारा गांव स्वच्छ रहे, हम जन्मदिन पर पेड़ लगाएं, पर्यावरण बचाने का काम करें, पानी और बिजली व्यर्थ ना जाए, फालतू खर्च ना हो, इसकी चिंता भी करें। बेटी का सम्मान करें, बेटी भी बढ़े, बच्चे पढ़ें और हमारा गांव या हमारा मोहल्ला नशा मुक्त हो, शहर का भी। इसके प्रयास भी करते रहें। आइए मेरे बहनों और भाइयों, बेटे बेटियों, मिलकर अपना गांव बनाएं। सरकार की योजनाओं का लाभ हर एक तक पहुंचे, इसमें भी सहयोग करें ताकि मध्य प्रदेश में सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। इस भाव को साकार कर सकें। आइए विकास और जन कल्याण की इस यात्रा में मिलकर साथ चलें। बहुत बहुत धन्यवाद।